हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस एसटीए के लिए वैकेंसीज निकालने वाला था, वो उसकी नोटिफिकेशन कल यूपी पीसीएस ने रिलीज़ कर दी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम लोग आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी और इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, प्रोसीजर क्या है एग्ज़ाम का, सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम का, और कितनी क्या एलिजिबिलिटी होगी, कितनी पोस्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है नोटिफिकेशन। यूपी पीसीएस ने कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन आया था कल आया था। ठीक है, और इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जो आपको एग्ज़ाम है, जब वैकेंसी फिल करेंगे ना, तो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये कंपलसरी है आपको एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में से। जो जब वैकेंसी फिल करेंगे आप ना, फॉर्म फिल करते टाइम आपको कंपलसरी रहेगा, तो ओटीआर फिल करना कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम, ये ओटीआर वाली नोटिफिकेशन आई थी ये। और अब एप्लीकेशन की फ़ी के बारे में देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की क्या कितनी फ़ी होने वाली है। अनरिजर्व्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 125 रुपये, मात्र 125 रुपये होने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस हमेशा जो फ़ी होती है उसकी फॉर्म फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी होती है, बहुत ही नॉमिनल रहती है एज़ कम्पेयर टू एएफओ हो गए या फिर अदर एग्जामिनेशन हो गए। ठीक है, अब SC ST के लिए 65 रुपीज़ होने वाली है, और PWD पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए 25 रुपये, और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़ ये एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं। ये एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले आप सभी को पता है, जैसे कि यूपी पीसीएस में मेनली पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, इसके बाद फिर मेंस एग्ज़ाम होता है। और जो मेंस एग्ज़ाम होता है, जो पहले प्रीलिम्स होगा ना, ये केवल फिल्टर की तरह काम करेगा, कितने बच्चे मेंस दे सकते हैं, वो फिल्टर का काम करता है। मेंस एग्ज़ाम इसके बेस पे ही सारा का सारा वो जो सिलेक्शन होगा, प्रोसीजर मेरिट मेंस और इंटरव्यू जो होगा, जिन अभी हम देखेंगे किसमें केवल रिटन है और किसमें रिटन और इंटरव्यू है, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि दो टाइप की वैकेंसीज़ है ना, एसटीए की है जिसमें केवल रिटन देने के बाद आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं, और एक रिटन विथ इंटरव्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि रिटन और इंटरव्यू, या फिर अगर केवल रिटन है तो आपको केवल रिटन के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप ये मत सोचिए कि प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद आप क्वालिफाई हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस कि वैकेंसीज कैसी हैं। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसीज टोटल हैं 268 वैकेंसी हैं, 268 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग कैटेगराइज की गई हैं। ठीक है, आप इसमें से डीएचओ के लिए देखिए 3 वैकेंसीज है टोटल, काफ़ी कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में एक, ओबीसी में एक, एससी में एक। यहाँ पे फूड साइंस के लिए है। ठीक है, इसमें केवल एक है वैकेंसी ओबीसी के लिए। ठीक है, यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज केमिस्ट्री ब्रांच में। ठीक है, इसमें से टोटल 22 हैं, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए। ठीक है, बॉटनी ब्रांच में 11 हैं, एग्रोनॉमी ब्रांच में 13 है, और सबसे ज़्यादा आप देखें तो मेरे ख्याल से प्लांट प्रोटेक्शन एसटीए में है। यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसीज हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए एसटीए की आ जाती है यहाँ से। ठीक है, तो एसटीए में 98 वैकेंसीज हैं प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच में। ठीक है, और डेवलपमेंट ब्रांच में जो इंटरव्यू यहाँ तक जो भी आएगा, अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटीज़ वगैरह जो भी हैं वो सारी सारी चीज़ें देखेंगे। तो 36 वैकेंसी हैं प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच में, डेवलपमेंट ब्रांच में 34 हैं। ठीक है, तो आप इनको अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिस कैटेगरी में आते हैं, या जो ओवरऑल देखना है। ठीक है, एसटीए में उसी तरह सारी वैकेंसीज है, टोटल मिला के 268 वैकेंसीज हैं। ठीक, पे स्केल बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आप पे स्केल देख लीजिए। 7th पे मैट्रिक्स होने वाला है। ठीक है, 7th पे मैट्रिक्स बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपकी सैलरी बहुत अच्छी बनने वाली है। ग्रेड पे देखिए 5400 है। ठीक है, ग्रेड पे 5400, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें सैलरी इतनी बढ़िया बनेगी कुछ कहने को नहीं। रिजर्वेशन जो स्टेटस चलता है उत्तर प्रदेश में कि अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको ओपन रहेगा, उसके लिए आप फिल तो कर सकते हैं, लेकिन कोई रिजर्वेशन स्टेटस नहीं लगेगा उसमें।
आप रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं फिल कर सकते, आपको जनरल में फाइट करना होगा। ठीक है, आप इस बात को बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि क्या करें सर क्या ना करें। अब इसके बाद फिर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह कंडीशंस हैं। ठीक है, इनमें से अब देख लेते हैं ग्रुप ए जो सर्विसेज हैं, पोस्ट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ये देखिए, डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए। प्रेफरेंशियल ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, एमएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्रूट साइंस हो, फ्लोरिकल्चर हो, कुछ भी हो। और दूसरा ये क्या है, टेरिटोरियल आर्मी में वो जो अग्निवीर वाली वैकेंसी है, ठीक है, उसी का स्कीम पूरी चिपकाई गई है यहाँ पे, उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, या फिर बी सर्टिफिकेट, बी लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका एनसीसी पे। ठीक है, ये कॉमन सब में चलेगा। फिर प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर के लिए इसमें बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, बट इसमें एक ही वैकेंसी है तो आप ध्यान से भरिएगा। ठीक है, और एमएससी फूड साइंस फूड टेक्नोलॉजी ये होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब एडिशनल में। ठीक है, फिर केमिस्ट्री ब्रांच में देखिए, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का हो, सॉयल साइंस हो, सॉयल कंजर्वेशन वाले वो फिल कर सकते हैं। प्रेफरेंशियली यहाँ पे पीएचडी डिग्री मांगी गई है। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, अगर कोई डाउट हो फिर से वीडियो बैक करके देख लीजिए। ठीक है, या फिर और कोई डाउट आए तो आप कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे 4th नंबर की वैकेंसी कौन सी है, बॉटनी ब्रांच की। यहाँ पे भी कई 5-6 वैकेंसीज थी, आई थिंक 5-6 वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर बॉटनी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, बॉटनी में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो। ठीक है, या और स्पेशली यहाँ पे फॉरेस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्रोनॉमी ब्रांच, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रोनॉमी जैसा कि बेसिकली चल रहा है, एंटोमोलॉजी में होना चाहिए, या प्लांट पैथोलॉजी या बॉटनी में होना चाहिए, प्लांट प्रोटेक्शन में से। ठीक है, तो इतना ध्यान दे दिया आपने। ठीक है, डेवलपमेंट ब्रांच में ये है बीएससी एग्रीकल्चर मांगा हुआ है। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर केवल यही ऐसी वैकेंसी है डीएचओ के बाद और बॉटनी के बाद, सॉरी प्रिंसिपल फूड साइंस के ट्रेनिंग सेंटर के लिए के बाद ही है जहाँ बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है, बाकी सब में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, पोस्ट ओनली थ्रू रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप मेंस एग्जामिनेशन देंगे, पहले प्रीलिम्स देंगे फिर मेंस देंगे। ठीक है, मेंस देने के बाद आपकी जैसी रैंक आएगी, जैसी मेरिट बनेगी, उसके बेस पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा और जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यूपीपीसीएस जैसे कि अभी बहुत इस टाइम पे रिफॉर्म किया है यूपीपीसीएस ने, तो इसका जो प्रोसीजर है बहुत फास्ट कर दिया है इन्होंने। 1 साल के अंदर ही पूरी साइकिल कंप्लीट करा देते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एसटीए के लिए देखिए, एसटीए एग्रोनॉमी ब्रांच, तो एग्रोनॉमी होना चाहिए एमएससी में। ठीक है, बॉटनी ब्रांच में तो एग्रो बॉटनी होनी चाहिए या फिर प्लांट प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन साइंस। ठीक है, बॉटनी वगैरह होनी चाहिए या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। फिर प्लांट प्रोटेक्शन के लिए वही बेसिकली एंटोमोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो या तो फिर, ठीक है, अब केमिस्ट्री ब्रांच में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो या फिर एग्रीकल्चर सॉयल साइंस हो या सॉयल कंजर्वेशन हो। डेवलपमेंट ब्रांच में देखिए तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एग्रीकल्चर। ठीक है, कोई भी एग्रीकल्चर डिग्री हो आप भर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये एसटीए की है। यहाँ तक आपने ध्यान दे दिया ना, एग्रीकल्चर में से जो भी एलिजिबिलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप देखिए एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 साल मिनिमम, 40 साल मैक्सिमम, इसके बीच में होना चाहिए। मतलब आप 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं इनका आपका बर्थ हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन जो भी यूपीपीसीएस का नॉर्म चलते हैं, ठीक है, वही उसी के बेस पर रहेगा। फिर और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में देखा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं, ये तो ऐसे ही चल रहा है। बाकी एग्ज़ाम की स्कीम क्या है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना। एग्ज़ाम जो है पहला प्रारंभिक होगा, प्रारंभिक प्रथम चरण। ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा वो आपका होने वाला एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें 1 पेपर होगा। ठीक है, वैसे यूपीपीसीएस 2 पेपर करवाता था जनरली, सिविल सर्विस एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता था। ठीक है, यहाँ पे 1 पेपर होने वाला है। अब इन पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 40 प्रश्न तथा कृषि के 80 प्रश्न। ठीक है, मतलब 40 जीएस के आएंगे और 80 जो क्वेश्चन होंगे वो किससे आएंगे, एग्रीकल्चर से। ठीक है, 40 जनरल स्टडीज से और 80 एग्रीकल्चर से।
2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 300 क्वेश्चन हो, 300 नंबर का होगा, समयावधि 2.5 ईच क्वेश्चन होगा, 2.5 नंबर का। ठीक है, मैंने बाई मिस्टेक थोड़ा मिस्टेक कर दी है। 2 घंटे का समय होने वाला है। अब मेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करें, ठीक है, 3 पेपर होंगे। ठीक है, इसमें से एक होगा कॉमन एग्रीकल्चर का 1.5 घंटे का 50 नंबर का होगा। दूसरा का है हिंदी का। ठीक है, हिंदी और इसमें निबंध होगा। ठीक है, 25-25 नंबर के होंगे। 25 नंबर का एस्से होगा, 25 नंबर का जो हिंदी के कॉमन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे रिटन होंगे, इसमें कोई वो नहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, सारे सब्जेक्टिव होंगे, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप ये सोचिए कि यूपीपीसीएस की एग्ज़ाम वो भी अच्छी खासी सैलरी वाली और अच्छी पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल की, आप बिना लिखे ही कुछ करते हैं तो ऐसे तो होने वाला है नहीं। ठीक है, तो तीसरा पेपर है ये ऑप्शनल है, जैसा जो आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, बस वही 3 घंटा होगा इसमें। ठीक है, 250 अंक का 250 नंबर मतलब होंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये सब क्लियर कर जाते हैं किस्मत से आप, और मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग फॉर्म फिल करें और इसको देखें, क्लियर करें, पढ़ाई करें। अब इसके बाद आता है साक्षात्कार, जिसे बोलते हैं इंटरव्यू। ये 50 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, जब मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू एलिजिबल है आप। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के बेसिकली मेरे ख्याल से मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा। एक्चुअली मैं यूपीपीसीएस का एस्पिरेंट हूं, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी मार्केट में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बोला जाए तो कोई गलत नहीं है, सब आपसे पैसे लेंगे। मेरा यहाँ पे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं आपसे पैसे लूँ या कुछ भी करूँ, जो भी है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आप सपोर्ट करिए हमें प्लीज़, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सकें और भी लोग बेनिफिट्स उठा सकें। अब जनरल स्टडी के बारे में बात करें, पीसीएस का एग्ज़ाम जनरल स्टडी का वैसे एग्रीकल्चर के लेवल का होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, फिर भी आप क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो मैं अलग से रिसोर्सेज अगर आप बताएंगे तो मैं अलग से इसके लिए कुछ बनाऊँगा वीडियो। ठीक है, जनरल साइंस हाई स्कूल लेवल की पूछी जाएगी। हिस्ट्री कॉमन चीज़ है, इंटरनेशनल मूवमेंट हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है वो, पॉलिटी इकोनॉमी और कल्चर। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स ट्रेड। ठीक है, और यूपी स्पेशल के लिए पूछा जाएगा जो जियोग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं वो बेसिक पूछा जाएगा, बेसिकली जियोग्राफी। फिर करंट अफेयर, इन पे आप ध्यान रखिए, घटना चक्र आती है, इसको पढ़ते रहिए। लॉजिकल एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन द जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन होंगे आपके। इसके बाद फिर स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश पे। ठीक है, यूपी स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए आपको इसमें। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 8th लेवल की, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, जियोमेट्री, और बाद में इन्वायरमेंटल, ये आप क्लियर कर ले जाते हैं। बस हाँ, आपको इतना करना है कि आप मेरिट क्लियर कर ले जाएँ। ठीक है, मेरिट आप क्लियर कर ले जाएँ, बहुत है। अब एग्रीकल्चर का जो है ये मैं डिटेल में पढ़ने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको सारा बेसिक मतलब बेसिक एग्रीकल्चर है, आप इनको सिलेबस देखिए। ठीक है, आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करूँगा पूरा सिलेबस को, और जीएस के लिए भी बताऊँगा क्या क्या रिसोर्सेज कहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब आया बात मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन ये 50 नंबर का कॉमन पेपर होगा। ठीक है, हर एक कोई भी हो उसमें सबके लिए कॉमन है ये। ठीक है, पूरी जनरल स्कीम जो है सबके लिए कॉमन है ये। इंडियन एग्रीकल्चर, इसके बारे में पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, जो कौन कौन सी साइंस टेक्नोलॉजी आ रही हैं। करंट अफेयर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री एंड पॉलिटी पूछा जाएगा बेसिकली, और ज्योग्राफी और इकोनॉमी थोड़ा पूछा जाएगा। ये कॉमन होंगे क्वेश्चन, बिल्कुल जेनरिक से होंगे। आप कॉमन सेंस यूज करेंगे सारे क्वेश्चन, थोड़ी सी स्टडी जरूरत पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, ध्यान रखिएगा मेंस में आंसर राइटिंग करना जरूरी होता है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हिंदी की बात करते हैं। जो सेकंड पेपर होगा हिंदी का होने वाला है, 25 अंक इसमें होंगे। ठीक है, इसमें निबंध का 25 अंक, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो ये आपका सिलेबस है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, ये सारी चीज़ें ये आएंगी। इसके बाद फिर इन टॉपिक्स में कॉमन यही टॉपिक होते हैं यूपीपीसीएस के, जिसपे ये पूछता है। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपिक जो भी हैं, ठीक है, उसके बारे में बताऊँगा। अगर नेक्स्ट वीडियो पे जो भी अगर आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं उसमें ज़रूर बताऊँगा डिटेल में कि हिंदी के लिए क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या करना चाहिए।
ठीक है। अब ये आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने भरा हुआ है उसके बेस पे आ जाता है, ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर के लिए है, डीएचओ के लिए, ठीक है। फिर ये फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, उसके ऑफिसर के लिए है। फिर एग्रोनॉमी ब्रांच के लिए आ जाती है। फिर ये केमिस्ट्री ब्रांच के लिए आ जाता है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बट डिपेंड करता है ना आप कैसे पढ़ रहे हैं। बॉटनी ब्रांच के लिए है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच के लिए है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है इसका वैसे तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फिर ये इतने यहाँ से ख़त्म हो जाता है पूरा आपका। मैंने बता दी आपको सारी स्कीम किस तरह से आएगा, क्वेश्चन पेपर किस तरह नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। सो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप बेझिझक बताइए, ठीक है। और जो कुछ नीड हो आपको, कुछ सिलेबस ब्रेकडाउन में किस तरह से कवर करें, वैसे मैं यूपीपीसीएस का एस्पिरेंट हूँ तो मैं अच्छे से आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको जीएस में हेल्प करूँगा, और एग्रीकल्चर में भी अगर हो सकता है मैं मदद देखूँ तो इसको मैं मदद करूँगा आपकी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।